नमस्कार दोस्तों, कैसे 1957 में लेख में 5वें महीने के 20वें दिन तीसरे सोमवार की अवधपुरी वेद भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। आज का विषय है जीवन के अभिन्न अंग सुख और दुख। हमारा जीवन सुख दुख के झूले में झूलता हुआ पेंडुलम मात्र है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, दुख और सुख हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम सभी मनुष्य खुशी में खुश और दुख में दुखी वाली भावनाओं को अनुभव करते हैं, किंतु इसी भावनाओं में त्योहार का मानना है दुख और सुख हमें कभी कभी मोटिवेट करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हमारे जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंतर मात्र इतना है, दुख की घड़ी लंबी और सुख की घड़ी छोटी प्रतीत होती। वास्तविक रूप से सुख और दुख हमारे अंदर उठने वाली अंतरात्मा पर निर्भर करता है। कोई दुख को भी दुख नहीं मानता तो कोई सुख में भी सुख ही होने का अनुभव नहीं ले पाता। कुछ लोगों का कहना है दुख जब भी आता है हमें रुलाकर चला जाता है। दुख जब भी आता है ऐसे मानने वालों को त्योहार का कहना है हमें कुछ अनुभव के साथ शिक्षा प्रदान करके जाता है। इसीलिए जो लोग दर्द को समझते हैं किसी के दर्द का कारण नहीं बनते। दोस्तों, त्योहार ने प्रत्यक्ष रूप से मुस्कुराते हुए इंसानों का रुमाल अश्रुधारा से गीला होते देखा है। किसी के गम में का छोटा सा हिस्सा अनुभव करके तो देख लो, विचलित ना हो जाओ तो मुझे कहना। दोस्तों, अपने पीठ पर गमों की गठरी को गिना ठीक उतनी ही निकली जितनों को हमने अपना माना था। जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, मात्र वक्त के साथ उसे भूलने में हम पारंगत हो जाते हैं। किसी को उजाड़ कर अगर हम स्थापित हो भी गए तो क्या फ़ायदा, किसी को रुलाकर अगर हमने हंस भी लिया तो क्या फ़ायदा। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को पता होता है रातें कितनी लंबी और भयानक होती हैं। दोस्तों, यह कटु सत्य है। कुछ पीड़ा को हम छोड़ना ही नहीं चाहते, फिर चाहे उसके लिए हमें कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। त्योहार प्रतिदिन कुछ इसीलिए लिखता है क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ लिखने के लिए प्रेरित व मजबूर करती है। सोमवार की शुभकामना के साथ कहना है कुछ लोगों में उम्र के साथ ज्ञान आता है, किंतु वास्तविक रूप से अधिकांश लोगों में उम्र अकेले ही आती है। दोस्तों, यह कटु सत्य है। एक महिला जो दूर से भी पूर्वानुमान लगा सकती है, किंतु पुरुष पास रहकर भी नहीं पहचान सकता। त्योहार का अनुरोध है जिस दुख में दर्द में की दवा ना मिले उस दुख दर्द को ही दवा मान लेना चाहिए। मनुष्य की ज़िंदगी में हंसी दो प्रकार की होती है। एक वह जो वो दिखाने और दुख को भुलाने के लिए संसार के सामने हंसता है, दूसरी वह जो अपनी खुशी में खुश होकर हंसता है। आप सभी खुशी से ओत-प्रोत हंसते हुए मित्रों को नमन वंदन जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।